शांत हो जाओ। आज हम बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर बातें जूली पीछे है नेहा। सभी बच्चे मेरे तरफ ध्यान आकर्षित करें। आज हम बात करेंगे फैक्टर। फैक्टर मीन्स क्या होता है, किसी को मालूम है? गुणनखंड। फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर मीन्स क्या होता है? गुणनखंड। अगर हम बात करें कि 12 का फैक्टर क्या होगा, कोई लोग बता सकते हो? 12 का फैक्टर क्या होगा? जूली, हाँ 2 कैसे होगा? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बताओ 12 का गुणनखंड क्या होगा? हाँ? 12 का सबसे बड़ा फैक्टर होगा 12। कोई भी ऐसा विषय है, कोई भी ऐसा अंक है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर अगर पूछा जाए तो वो अंक ही होगा। जैसे कि 48 का हम फैक्टर पूछ रहे हैं तो 48 से होगा आखिरी, है ना। अब हम सबसे छोटा सा लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 4 का। 4 का फैक्टर क्या होगा? गुणनखंड। भागफल के बारे में हमने बताया तुम लोगों को, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। दशमलव भिन्न के बारे में, दशमलव के बारे में बताए, दशमलव और जीरो कब कहाँ लगाया जाता है ना। अब हम तुम लोगों को फैक्टर यानी गुणनखंड के बारे में ले चलेंगे, क्योंकि आगे हम लोगों को गुणनखंड ही आने वाला है। फैक्टर पढ़ने से पहले हमें भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण परिमेय संख्या, ये सब पढ़ना होगा। संख्याओं के बारे में पता करना होगा, तभी हम फैक्टर के बारे में पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं इतना चिल्लाता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो आपसे में बतियाते रहते हैं। जी तो कहता है कि मारे उनको बहुत। 4 का फैक्टर क्या होगा? खड़े हो जाओ, तू खड़े हो जा, रास्ते काढ़े लगे हैं। पूनम, सावित्री, नवल किशोर, शिवम, कोई लोग नहीं बताए हो? ये लाइव चल रहा है, दिमाग दौड़ाओ भैया, बड़ी बात नहीं है। 4 का हमें गुणनखंड पता करना है। हाँ नहीं पता है? अब देखो सब लोग बोलियो कि हाँ पता है। अब बताओ, चार का हमें गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अरे भैया सबसे छोटी संख्या से लेंगे। 2 दूनी 2 से फिर 2 कम तो 4 का हो गया। 2 गुणे 2 यानी 4 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 2। ये क्या इसको बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड, है ना। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। और गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं जैसे 4 का हम लेंगे तो ये 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से भी कट जाएगा और खुद 4 से भी कटेगा। इसको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। और इसको बोलेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर, पीछे तक मेरी आवाज जा रही है? जी सर। गुणनखंड का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसमें भाग करने पर, पूरी भाग करने पर दी गई, है ना,
दी गई ये फलानी नंबर, समझ में आ रहा है? दी गई ये फलानी नंबर पूरी पूरी कट जाए, ठीक है, पूरी पूरी कट जाए, जीरो शेषफल रह जाए, उसी को क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जहाँ जीरो आ गया भाग करने पर, अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जैसे देखो ये यहाँ 4 है, हमने 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, यानी इसका शेषफल 0 आ गया, हाँ है ना। 0 आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए, 2 आ जाए, है ना, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी संख्या आ जाए तो समझ लो कि उसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अब 4 का फैक्टर कितने लोगों ने नहीं बता पाया था। अब मैं यहाँ 16 की बात करता हूँ। 16 का फैक्टर क्या होगा? भैया देख लो, ये हो गया 16, है ना। हमको क्या करना होता है? 16 में भाग देते हैं सबसे छोटी संख्या से, 2 से हम भाग देंगे, 2 8 16, 2 8 16 हो गया, हाँ। कितना आया? 0। हमने कहा फैक्टर किसे कहते हैं? जिसमें शेषफल 0 आ जाए, दी गई फलानी नंबर कट गया, पूरा 0 आ गया शेषफल, इसी को हम फैक्टर कहते हैं। अब हम 8 को कहाँ, 2 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। 8 को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ये भी भागे है, भाग का एक शाखा है। जैसे बैंक का ब्रांच होता है, देखे हो ना, बड़े बैंक का ब्रांच होता है गांव में, शहर में होता है, उसी तरह ये भी भाग का एक शाखा है। अब हम क्या करेंगे? अब तुमको बताने की ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं है। अब 8 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 चौका कितना होता है? देखो फिर यहाँ 0 आ गया। अब 2 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। 4 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। हमने 8 को यहाँ लिखा था, अब यहाँ 4 को हमने लिखा। अब फिर हम भाग ले जाएंगे, देखो फिर हम 2 से भाग ले जा रहे हैं 4 में, 2 दूनी 0 आ गया। अब 2 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या आ गया? यहाँ क्या आया? 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब फिर हम 2 का भाग 2 में देंगे भैया, 2 एकम, भागफल 0 आ गया, 2 से हमने 1 आ गया। जब तक हम करते रहेंगे तब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। जब तक करते रहेंगे कि तब तक 1 ना आ जाए। इसको लिखना चाहोगे क्या? बोलते ना हो, छापोगे? मिटाएं? छाप लो, फिर बताते हैं। अगर हम बात करें कि 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 कितने लोग बता सकते हैं? अब मत पीछे हटना, ये बात तो हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है ना, सबको पता है। 8 का फैक्टर क्या होगा? हाँ? 4 नहीं होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 होगा, 2 दूनी 4, हाँ यही होगा। अगर ना आता हो तो ऐसे देख लो ना, भाग दे करके। 8 का हमें फैक्टर 2 से पता करना है। 2 चौका हमने बताया कि 2 का हमें 8 में भाग देना है। 2 चौका 8, 0 आ गया। हम 2 को यहाँ लिखेंगे, 4 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ। अब फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी, फिर हम 2 से करेंगे 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम करते रहेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। गुणनखंड का मतलब होता है कि गुणा करने के बाद वही संख्या आ जाए। देखो 2 दूनी 4 दूनी आ गया, हाँ? यानी 8 हमने पूछा, 8 का आ गया। अब हम 24 का देखते हैं। 24 का गुणनखंड क्या होगा? नहीं आ रहा है, ऐसे कर लो, 24 लिख लो 2 से। 12 दूनी कितना होता है? फिर 2 से, 2 छक्का, फिर 2 से 2 6। अब हम 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3। इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3। कौन बोल रहा है?
बहुत तेज हो गया होगा। अब गुणा करके देखेंगे तो आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24। कौन बोल रहा था? हाँ अभी से पूछा था ना। भाई देखो नहीं बताएगा तो खींचेंगे इसको अभी। ठीक है भैया। अभी तो हमें धीरे धीरे एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, एकदम शुरुआत से। दूध पीने वाला बच्चा भी एकदम सीख जाएगा। जो कक्षा 1 में जो पढ़ते हैं वो सीख जाएंगे कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं, बात करते हैं 48 की। 48 का गुणनखंड क्या होगा? क्या भैया पता है? हाँ जी बस आगे बेटा, आगे बस 1 मिनट रुक जाओ। 48 का हमें क्या करना है? फैक्टर पता करना है। फैक्टर मीन्स क्या होता है? गुणनखंड। अब ये मत कहना कि सर जी बता ही नहीं रहे। ठीक है। तबस्सुम, नैन्सी, सभी लोग मेरे तरफ ध्यान आकर्षित कर ले। शिवम भाई तुम हो, है ना? अब ये मत कहना कि ये बात तो हमारे लड़कों को पता है। ऐसा नहीं। 2 से करो। 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अगर हम ऐसे भी कर सकते थे कि 24 दूना 48, है ना? अब हम तोड़ के करेंगे। 2 दूनी 2 चौका, फिर 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्का, फिर 2 से 2 तिहाई, फिर 3 से 1। यानी 48 का फैक्टर क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर हम गुणा करें तो 48 आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24 तिया। ये कैसे हो गया? फिर से देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया। तो कहाँ ज्यादा लेके चले गए। अब देखो हम बात करते हैं 160 की। अब तुम लोग करो 160, 240, 360, 860, 550, 86। अब तक तुम लोग होमवर्क है। ठीक है। HW घर से बना के लाना है। जो नहीं बना के लाएंगे वो मार खाएंगे।